सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैप्टर को एंड करते हैं विद सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा जो नीट 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, आंसर्स दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। Is my pen tap working? Just give me a minute. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईसीबीएन। कि आईसीबीएन जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है। ये बोल रहा है कि आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है, या बी ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, थर्ड ऑप्शन है इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, या फिर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर। तो आपके पास है 5 मिनट्स, आप गेस करो जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना रिपीटेडली आया भी हुआ है नीट के एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है। तो आई गेस थोड़ा सा वीडियो को ना पॉज करके इसका आंसर गेस करना, और नेक्स्ट वाला जो क्लिप है उसमें मैं आपको इसका आंसर दूंगी। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कि जो आईसीबी है ना, वो उसका जो एक्सपेंशन है या जो उसकी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ये क्या करता है, जितने भी हमारे प्लांट्स है उनको नाम देता है। वाइल जो इंटरनेशनल कोड फॉर zoological नोमेनक्लेचर है वो हमारे एनिमल्स को नाम देता है अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द नेमिंग ऑफ एनिमल साइंटिफिकली। अभी मैंने बताया आपको, ये तो बहुत इजी हो गया, आईसीबीएन, आईसीएएन, आईसीपीएन और आईसीजेडएन। सो आई गेस आपने गेस कर ही लिया होगा, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल कोड फॉर zoological नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर। अब किसी भी चीज का नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी। अब जैसे सपोज करो कि एक बच्चा, कोई भी अगर बच्चा होता है छोटा घर में, तो कोई उसको बाबू बोलता है, कोई उसको सोना बोलता है, मतलब बहुत सारे नाम रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम उसका एडमिशन कराएंगे तो हम वही सारे नाम उस बच्चे के बताएंगे उस स्कूल में। हम क्या करते हैं, एक बच्चे का उस पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। जैसे हमने उसका नाम रख दिया कनिष्क, तो अब क्या हुआ, अब हमने उस बच्चे का नाम कनिष्क रखा, तो अब स्कूल में जो भी टीचर्स है या उसके फ्रेंड्स है वो उसको उस नाम से जानेंगे। तो हमने क्या करा, उसको क्लासिफाई कर दिया, उसको एक नाम दे दिया। तो नॉमेनक्लेचर इज मोर अबाउट नामकरण। So scientists can use this term in their seminars to have standard name for an organism instead of having many names in the different languages. Third option है, nomenclature is something which is same for all organism and people need not to mention each organism with different names. Fourth है, nomenclature looks fancier and more technical than regional names. So आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर है बी, कि अलग अलग लैंग्वेजेस में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था, तो उसको हमने एक स्टैंडर्ड नाम दिया ताकि हम उसको साइंटिफिकली उस नाम से डील कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो हमें क्या पढ़ा था, उसका नाम और उसकी कास्ट। तो उसके नाम में क्या लिख रहे थे हम, उसका जेनेरिक नेम, वाइल जो उसकी कास्ट थी वो क्या थी, स्पेसिफिक एपिथेट। अब इससे जो मिलता जुलता एग्जांपल है, इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है तो हम उसको टिक कर लेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है जेनेरिक नेम एंड फाइला, सेकंड ऑप्शन है क्लास एंड फाइला, थर्ड ऑप्शन है जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, फोर्थ ऑप्शन है फाइला एंड किंगडम। सो आंसर क्या है, आंसर है सी, which is generic name, which is the name of the species, while specific epithet name of the species. Generic name, name of the genus, specific epithet, name of the species. फिर आया कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था, तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हमें दिया था, किसने दिया था, इन चारों में से कोई ऑप्शन है क्या। हाँ ऑप्शन तो है, ऑप्शन है ए, कार्लस लिनियस। फिर है ये इसी के आंसर का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है कि एजार्डिक्टा इंडिका वर विनस वेलिंगटन बिलोंग्स टू द जीनस, ये किस जीनस को बिलोंग करता है, तो इसका जो जीनस है वो होगा एजार्डिक्टा। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, ये क्या होगा, साइंटिफिक लायन है, नेम ऑफ लायन है पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंजिफेरा इंडिका किसका एक, मैंजिफेरा इंडिका इज द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑफ मैंगो।
ट्रू और फोल्स। सो आंसर होगा कि ये मैंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइंटिफिक नेम है, बट इसमें जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब भी हम, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कोई भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो हम उसको हमेशा अंडरलाइन करते हैं, वाइल जब वो प्रिंट होते हैं तो हमेशा वो इटैलिक्स में होते हैं। तो इन दोनों में से ऐसे तो कुछ भी नहीं है। और प्लस इसमें एक और चीज है कि इसमें जो नेम ऑफ द स्पीशीज है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वाइल हमने जो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो हमेशा एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल बायोलॉजिकल नेम्स हैव द ओरिजिन इन रिलेटेड. The first word in the biological name represent the species and next represent the genus. Canis lupus familiaris is the binomial nomenclature of a dog. Panthera tigris is the binomial nomenclature of a tiger. इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है कि बायोलॉजिकल नेम नीड नॉट टू हैव ओरिजिन इन रिलेटेड बट नीड टू बी लेटिनाइज्ड, कि हमें पता चले कि ये सारे नाम क्या हैं हमारे लेटिन लैंग्वेज से डेराइव हुए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उन नाम को थोड़ा सा इटैलिक्स में लिख देते हैं। फिर है कि जो वर्ड टेक्सा है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या क्लास है, उसका मीनिंग क्या जीनस है, क्लासिफिकेशन है या किंगडम है? तो इसका मीनिंग है क्लासिफिकेशन। टेक्सा मीन्स होता है किसी भी चीज को क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग ग्रुप्स में रखना, ताकि हमारी जो स्टडी है उसको हम क्या बना सके, इजी बना सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। होप यू लव दिस वीडियो।